इस बार मेरे को करना ही था, ये मैंने ऐसा चैलेंज लिया था। आज मम्मी का मूड सही नहीं है, ऐसे बीमार हो जाओगे ना। डॉक्टर है डॉक्टर प्रदीप जन्नाला, उन्होंने इसके बारे में बताया होगा अच्छे से। हमने कुछ ज़्यादा महंगा नहीं हो गया। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आज है हमारी फास्टिंग का तीसरा दिन और अभी भी हमने कुछ भी नहीं खाया। 3 दिन से सिर्फ और सिर्फ हम लोग पानी पे जिंदा हैं। और अभी देखो कितना बज गया है, अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 और हम लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं मम्मी? आज मम्मी का मूड सही नहीं है। मम्मी को भाई सब गुस्सा कर रहे हैं। मम्मी राधे राधे कर दो तुम। राधे राधे जय श्री कृष्ण। क्या जा रहे हैं डीमार्ट में लेने के लिए। कल भाई मम्मी गुस्सा हो गई थी वहाँ पे मॉल से, तो आज हम लोग जा रहे हैं डीमार्ट। क्या लेंगे मम्मी? राशन का सामान लेना है। राशन का सामान लेने जा रहे हैं। अभी मेरे पापा गए हैं सिलेंडर का एड्रेस चेंज करने के लिए। क्या मम्मी मैं बोल रही हूँ, क्या कहना चाह रही हो आप अपने डिफेंस में? यही बोलना चाह रही हूँ कि मैं आज- बोली कि आपके नाम से भी है। पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे दो, लड़ाई का क्या हुआ है। तो भाइयों अरे आज बिजली का बिल है। तो गाइस पहले लफड़े का जो है कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ मैं आपको। हम लोग यहाँ पे नए घर में आए हैं, तो उसके लिए क्या भाई सिलेंडर का एड्रेस चेंज करना ना, सिलेंडर इस एड्रेस पे आना चाहिए। लोन का रख दो उसको, तो इसमें रख दो अलमारी। तो भाई क्या हुआ, अब इसके लिए क्या एड्रेस प्रूफ चाहिए। तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल है, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी बिल सुबह सुबह मिल नहीं रहा था, तो इसी में लफड़ा हो गया। इसी में जंग छिड़ गई। नहीं, मैं बोल रही हूँ कि आपके नाम से भी है। नहीं नहीं, तुम्हें ज्यादा पता है। वही है, था नाम उनका भी है। पापा आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं। इसको नहीं काम आता है तो वही बोलता ही है। देखो तो पापा अभी अपना बिल लेके गए हुए हैं एड्रेस चेंज करवाने, और हम लोग जाएंगे अभी डीमार्ट पे। बहुत लोग समझ रहे होंगे भाई मैं फास्टिंग का झूठ बोल रहा हूँ। मम्मी बताओ, 3 दिन से मैंने कुछ खाया? कुछ भी नहीं खाए, पानी खाली पी रहे हो। ऐसे बीमार हो जाओगे ना। नहीं होंगे, इससे क्यों नहीं होगे? बॉडी और अच्छी जाती है। हमारा तो कैसे चलना है, पैदल चलना है कि ऑटो बुलाए? चलो हाथ पकड़ेंगे। चलो पैदल ही चलते हैं, 3 किलोमीटर तो है गाइस, हम लोग चल जाते। चलो गाइस फिर मिलते हैं बाद में। तो गाइस हम लोग आ गए हैं डीमार्ट, चलते चलते फाइनली 3 किलोमीटर। अब हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे। मम्मी की एंट्री यहाँ से होगी भाई, बैग वैग की सिक्योरिटी होगी। मेरी एंट्री इधर से होगी। इसी में देखो हम लोग सामान वामान लेके जाएंगे। चले बिट्टू। अब करेंगे शॉपिंग। यहाँ पे भाई सारे सामान मिल जाते हैं, राशन वासन कपड़ा लत्ता सब। भाई देखो हमें मिल गए हमारा छोटा वाला कोकोनट ऑयल। कल हम लोग गए थे लेकिन वो मिला नहीं। ये वाला बढ़िया रहता है, ये उसके लिए हल्के बालों के लिए, महंगा भी है ये। तो गाइस हम लोगों ने ले लिया है सामान, 3,500 का सामान हो चुका है। हमने कुछ ज़्यादा महंगा नहीं हो गया। क्या करें, जो खाना है तो लेना ही पड़ेगा। आटा चावल दाल सब दे दिया है। पूरा अब हम लोग चाहिए ना भाई। अब हम लोग बुलाएंगे रैपिडो वहाँ से, तब जाएंगे ऑटो से। आए पैदल है लेकिन जाएंगे ऑटो से। क्यों मम्मी? चलो मैं बुक कर लेता हूँ रैपिडो। गाइस हम लोग कर रहे हैं वेट, लगता है आ गया हमारा। ये रहा ऑटो, आ गया हमारा। घर पहुँच गए सामान लेके। सो गाइस अभी बच गए हैं 5। तो गाइस अभी भी मैंने कुछ खाया हुआ नहीं है, मैं आके सो गया था क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत थकान लग रही थी। वो मतलब लगती है यार, अगर आप 3 दिन नहीं खाओ तो बॉडी थोड़ी सी टायर्ड फील होती है। बट एट द सेम टाइम मैं बहुत हल्का फील कर रहा था। मेरा माइंड जो था ना बहुत मतलब
एकदम हल्का फील कर रहा था। अब 2-3 घंटे बचे हुए हैं और 8 बजे मैं खाना खा लूँगा, तब हो जाएगा मेरा 3 दिन पूरा। 3 दिन पूरा हो जाएगा मेरा। हालांकि तो ये तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी कुछ लोगों के लिए, बट मैं चैलेंज करना चाह रहा था अपने आप को कि क्या मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। सो गाइस फाइनली हम लोगों ने 72 घंटे की फास्टिंग कंप्लीट कर ली है। सो गाइस मैंने कुछ नोट्स बना रखे हैं क्योंकि मैं चाहता था कि मैं आपको समझाऊं कि कितना साइंटिफिक प्रोसेस रहता है फास्टिंग का। पहले 12 घंटे में देखो क्या होता है। पहले 12 घंटे में हमारा जो बॉडी में जो हमने खाना खाया होता है वो डाइजेस्ट होता है और जो ब्लड शुगर होता है वो यूज़ होता है। फिर अगले 12 घंटे में क्या होता है, उसमें हमारा जो इंसुलिन लेवल होता है बॉडी का वो कम होता है, जो शरीर में फैट होता है वो धीरे धीरे बर्न होने लग जाता है, उसको कीटोसिस कहते हैं, और आपको भूख वगैरह ज़्यादा लगने लग जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट 12 आवर्स में क्या होता है, जो आपके खराब सेल्स होते हैं ना वो धीरे धीरे मरने लग जाते हैं, उनकी सफाई होने लग जाती है। उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑटोफेजी। अब पता नहीं मुझे इस मेडिकल टर्म को पता नहीं, ऑटोफेजी कहते हैं ऑटोफेगी कहते हैं पता नहीं, पर देख लेना। उसके बाद जो आपका माइंड होता है वो क्लियर होने लग जाता है। ठीक है, जो माइंड में फॉग रहता है ना, मतलब आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा, आपका माइंड बहुत ही हल्का होने लग जाता है। 36 से 48 आवर्स में क्या होता है, आपका जो मेंटल फोकस होता है वो काफ़ी तेज होता है। बॉडी होती है आपकी वो धीरे धीरे रिपेयर होने लग जाती है अपने आप। 48 से 60 आवर्स में क्या होता है, आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन होता है ना वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है, आपका इम्यून सिस्टम और स्ट्रॉन्ग होने लग जाता है। बट हाँ, इस टाइम पे आपको मतलब थोड़ी बहुत वीकनेस लगेगी बॉडी में, क्योंकि खाना आप नहीं खा रहे हो ना। 60 से 72 आवर्स में क्या होता है, जो आपके सेल्स होते हैं वो रीजनरेट होने लग जाते हैं, आपके नए सेल्स बनने लग जाते हैं। ठीक है, और जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं वो भी बनने लग जाते हैं। ग्रोथ हार्मोन बेसिकली मतलब एंटी एजिंग में काम होता है उनका, सेल रीजनरेशन में काम होता है, मेटाबॉलिज्म जो होता है उसमें काम करते हैं वो लोग। तो अगर आप 72 आवर्स की फास्टिंग करना चाहते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि मतलब कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। एक चीज़ ये भी रहती है कि मतलब जो इसमें कैंसर सेल्स होते हैं ना, कहा जाता है ऐसा कि आपके जो कैंसर सेल्स होते हैं वो धीरे धीरे मरने लग जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं 72 आवर्स में, अगर आप खाना वगैरह नहीं खाते हो तो। बाकी हाँ, एक वार्निंग है इसमें। वार्निंग ये रहती है कि भाई जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं या फिर बीपी वाले पेशेंट्स हैं उनको डॉक्टर की सलाह लेके ही ये करना चाहिए, मतलब फास्टिंग। अब मैं बताऊँगा अपना 72 आवर्स का मैंने क्या एक्सपीरियंस किया। भाई पहले दिन जो था ठीक था, धीरे धीरे मुझे भूख लग रही थी, बट संभव मैंने वो निकाल लिया था। लेकिन जो दूसरा दिन था ना उसमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और थोड़ी बहुत वीकनेस भी लग रही थी, बट संभव वो भी मैंने निकाल दिया। ठीक है, सेकेंड डे पे ऐसा हुआ था मेरे साथ कि जो मेरी एनर्जी थी ना वो लो हो रही थी। ठीक है, बीपी डाउन हो रहा था थोड़ा सा और टायर्डनेस लग रही थी थोड़ी बहुत, बट वो भी मैंने निकाल लिया था क्योंकि मुझे करना था। मैंने पहले भी इसे दो तीन टाइम इसको मैंने ट्राई किया था, लेकिन ये मैं कर नहीं पाया था। तो इस बार मेरे को करना ही था, ये मैंने ऐसा चैलेंज लिया था। तीसरे दिन तो भाई मतलब काफ़ी मतलब ऐसा लग रहा था बॉडी अडेप्ट हो गई है आपकी, है ना। मेरी बॉडी ऐसे एकदम अडेप्ट हो गई थी और माइंड भी एकदम क्लियर लग रहा था, एकदम हल्का टाइप का, बॉडी एकदम हल्की लग रही थी। और जब मैंने खाना खाया ना शाम को, तो मेरे को ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं 3 दिन से भूखा हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने दोपहर में ही खाना खाया हो। तो ऐसा ऐसा था कि बॉडी जो है अडेप्ट कर चुकी थी। पर बात रही भूख की, तो मैं भूख उसी टाइम लग रहा था जब मैं खाना वगैरह खाता था। जैसे मान लो अगर मेरे को पहले दिन की बात करूँ तो भी मेरे को सुबह को भूख लगी 11 बजे, फिर उसके बाद शाम को लगी थी 5 बजे, फिर 8 बजे। दूसरे दिन भी ऐसे ही हुआ था। तो बॉडी को जैसे जब आप खाना खाते हो तभी तभी आपको भूख लगती है बेसिकली, बट धीरे धीरे आपकी बॉडी जो है वो अडॉप्ट करने लग जाती है कि भाई आप फास्टिंग रख रहे हो ना, तो धीरे धीरे आपका माइंड भी क्लियर हो जाता है। और थर्ड डे पे तो भाई आप मतलब एनर्जेटिक फील करते हो, ऐसा रहता है। मतलब थोड़ी टायर्डनेस तो रहती है भाई, कुछ भाई तुमने खाना वगैरह नहीं खाया तो थोड़ी बहुत तो टायर्डनेस रहेगी, बट हाँ आप एक्टिव फील करते हो, मतलब एनर्जेटिक टाइप। गाइस इतना ही था मेरे को आप लोगों को बताना था कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। ठीक है, बाकी अगर किसी को और डिटेल में जानना है तो मैं एक लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इसमें एक डॉक्टर है, डॉक्टर प्रदीप जमनादास, उन्होंने इसके बारे में बताया हुआ है अच्छे से, तो आप उनकी वीडियो देख सकते हो। वो काफ़ी मतलब फेमस है इस फील्ड में। तो यही था गाइस, दैट्स ऑल, गुड नाइट। और अगर आप करना चाहें तो ज़रूर करिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है फास्टिंग वगैरह। हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया कहना कि मेरे को पहले इसके बारे में पता नहीं था, क्योंकि भाई हमारे घर में तो यही होता है कि एक दिन का या फिर फास्टिंग रखते हैं, फिर 9 दिन का नवरात्रि होता है। तो मेरे को इसके बारे में पता नहीं था। एक मेरा फ्रेंड था सचिन, उसने बताया था मेरे को इसके बारे में कि भाई 3 दिन की भी फास्टिंग होती है। उसने ही मेरे को ये वीडियो भी शेयर करी थी जो मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। गाइस किसी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो करना बहुत आसान होता है, ठीक है, लेकिन अगर आप उसको रीज़न और लॉजिक के साथ समझते हो तो आप उस पर और अच्छे से काम कर पाते हो और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है।
बाकी अगर आपको ये व्लॉग थोड़ा बहुत पसंद आया तो प्लीज़ हमारे व्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हमें आपके सपोर्ट की बहुत नीड है गाइस।